हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन इस्तेमाल शुदा जूता किसका है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंतदर अल-ज़ैदी, एक सहाफ़ी जिसने सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को उस ज़माने में एक जूता मारा था, उसका जूता उसके बाद $10 मिलियन में फ़रोख्त हुआ। आपको ये बात बताने की वजह ये है कि दुनिया में ऐसी अजीम कौमें भी मौजूद हैं जो कि एक मर्द मुजाहिद मुसलमान, एक बहादुर मुसलमान के जूते को भी $10 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपनी कौम की बात करें कि जब हमारे उलमा अमेरिका के खिलाफ कोई बयान देते हैं या अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं या अमेरिका को निगाहें दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम उन मौलवियों को कहते हैं कि ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं, पत्थर के ज़माने के लोग हैं, इन मौलवियों को तो आगे आना आता ही नहीं है। और ऐसी कौमें भी मौजूद हैं जो कि अपने दुश्मन के सरबराह के को जो जूता मारता है उसके जूतों को भी $10 मिलियन में फरोख्त कर लेते हैं। अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को देखें, जिन पे हमें बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें तकरीबन 70% जो है वो नौजवान हैं जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के निज़ाम को आगे लेकर जाएंगे, उनको तो सिर्फ एक टिकटॉक की एप्लीकेशन ने बेनकाब कर दिया है। वो कहते हैं ना कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। एक ज़माने में हम लोगों ने सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस को बदनाम किया हुआ था, जो फ़िल्मों में काम करती थी, ड्रामों में काम करती थी, जो मॉडलिंग एक्टिंग करते थे पैसे कमाने के लिए, सिर्फ वो बदनाम थे कि यार ये बेहयाई फैलाते हैं। पता तो ये चला कि गरीब हो या अमीर, अमीर ये बेहयाई सिर्फ अमीरी से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि ये इस बात से जुड़ी हुई है कि आपको कहाँ तक की आज़ादी मिल रही है। उस बात से अंदाज़ा होता है कि आपके पास आज़ादी भी मौजूद है, इसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो तब इसका मतलब ये है कि आप अच्छे लोगों में से आपका शुमार हो सकता है। ये चंद टिकटॉक वीडियोज़ अब मैंने देखी, चंद लोगों ने मुझे भेजी। ये देखिए, मस्जिद के सामने ये जंप लगाए जा रहे हैं। लाइक्स की खातिर कुत्ता तक इंसान बनने के लिए तैयार हो जाता है। और इन्हीं लाइक्स की खातिर हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारी नौजवान नस्ल नमाज की का मजाक उड़ा रहे हैं कि सड़क के बीच दो जा नमाज बिछाए और नमाज की एक्टिंग हो रही है। और हालत ये देखें कि इनको सराहा भी जाता है, इनके टैलेंट को टैलेंट भी कहा जाता है, इनको लाइक भी किया जाता है। और फिर एक ऐसी कौमें भी मौजूद हैं जो कि जानबूझकर इस तरह की वीडियोस बनाती हैं जिसमें वो मर्द कम लड़कियां ज़्यादा लग रहे होते हैं। गेज़ मतलब हम जिन्स परस्ती को इतना आम और नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि इंसान हैरान रह जाए। टिकटॉक पे कभी-कभी वीडियोस नज़रों के सामने से गुज़रती है कि लड़कों ने लड़के पाले में, बड़ी माज़रत मेरी इन अल्फाज़ की, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मैं हैरान रह जाता हूँ ये देखकर कि लड़का लड़के को फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं, लड़का लड़के को कपड़े गिफ्ट कर रहे हैं, फिर वो एक दूसरे को डांस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इन चीज़ों को मदीने की रियासत में देखा ही नहीं जा रहा है, इन चीज़ों को ट्रैक डाउन ही नहीं किया जा रहा कि कैसी बेहयाई, कैसी फहाशी फैलाई जा रही है कि वो भी गाँव में। शहर तो शहर, गाँव में भी इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं कि बाकायदा पूरे गाँव को पता होता है कि भाई ये लड़का उस लड़के के साथ सेट है। ये चीज़ें देखने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद मेरा तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस बात को कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और जब इनको कुछ कहा जाए तो कहते हैं कि तुम तो मौलवी हो, तुम्हें क्या पता है, तुम अपना काम करो। अगर एक बंदा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई किसी को सच्ची बात करे तो लोगों को वो सच्ची बात किसी गोली से और जहर से कम नहीं लगती है। ये वीडियो बताने का मकसद, बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप फोकस करें कि हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शोहरत ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी कमानी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।